देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक। और प्रेपोजिशन के टॉपिक से आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस ज़रूर आता है। वो कॉमन एरर की फॉर्म में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिया है जिसको हम लोग कॉमन एरर फॉर्म कह सकते हैं, और दूसरा एक सेंटेंस हमने नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम दोनों को आप भरेंगे, आप भी भरिए इसको। देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन हर कंक्लूडिंग स्पीच शी सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। दूसरा है डिवाइड 12 मैंगोज 3-3 बॉयज़। तो आपको इन दोनों को बताना है। देखिए, पहला सेंटेंस में अगर आपने आंसर इसमें सी किया है तो आप बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रेपोजिशन का एरर है, तो प्रेपोजिशन की ही इसमें गलती हो सकती है। और चूंकि इसमें नो एरर का भी ऑप्शन नहीं दिया था, तो आप आराम से पकड़ सकते थे। अगर आपने इसको पकड़ लिया, यानी कि आपने इसमें एरर निकाल लिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब समझ लेते हैं कि गलती क्या है। देखिए, लिसनिंग के साथ टू नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखें। जैसे, अब ऐसा क्यों होता है, आप समझिए ध्यान से। जैसे एक वर्ड है आपके पास लिसन। अगर लेसन के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर लेसन के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग टू को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम टू को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, डिवाइड 12 मैंगोज 3 बॉयज़। अब यहाँ पर हमें भरना है, तो हमें पता है, आसान है ये, कि जो बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। जबकि जो अमंग का इस्तेमाल होता है, किसका, जो कि अमंग का इस्तेमाल हो किया जाता है, ये मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, अमंग, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉयज़ की बात हो रही है, थ्रीज की बात हो रही है। तो देखिए, अगर आपने ये सेंटेंस एरर निकाली है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन का ही है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और प्रेपोजिशन टॉपिक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसको हम लोग देखेंगे और इसका बेसिक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद अगली वीडियो में उसके एडवांस भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से पहले इसकी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन क्या कहती है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और थिंग रेफर्ड बाय इट हैज़ विद समथिंग एल्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ, ये तो बुक की किताब, बुक की लैंग्वेज है। अगर मैं आपको सिंपल एक तरीके से समझाऊँ तो आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट आपका बी है, मान लीजिए, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को ये शो करता है प्रेपोजिशन, ठीक है। यानी कि बी ए के रेफरेंस में कहाँ पर है, ए बी के रेफरेंस में कहाँ पर है, तो वाइस वर्सा ये चलता है। तो इस तरह के रिलेशन को शो करने के लिए हम जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, द टीचर प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग देयर। तो देखिए, इसमें ऑन द फ्लोर है ना, कहाँ खड़ा हूँ मैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो ये रिलेशन बता रहा है ना, आई का फ्लोर से रिलेशन बता रहा है ऑन। इसी तरीके से द टीचर प्रिवेंट, टीचर ने हमें रोका, टीचर ने हमें रोका, तो दो इसमें नाउन हो गए। इनके बीच में रिलेशन बता रहा है, कहाँ जाने से रोका, फ्रॉम, फ्रॉम गोइंग देयर। तो यहाँ पर जो फ्रॉम है वो क्या है, वो एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टाइप की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो प्रेपोजिशन होते हैं, हम लोग अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप के टाइप्स हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो लेकिन आप बेसिक समझिए, एक जो टाइप होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेपोजिशन बोलते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन कौन सी होती हैं, जो बहुत छोटी होती हैं, आप कह सकते हैं, जैसे एट, फॉर, इन, ऑन, फ्रॉम, थ्रू, एक्सेट्रा। कंपाउंड कौन सी होती हैं, जो सिंपल से मिलकर बनती हैं, है ना, जो सिंपल से मिलकर बनती हैं। जैसे, अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ए और बी ई से जो प्रेपोजिशन बनाई जाती हैं, और जो सिंपल प्रेपोजिशन से जो बनती हैं, प्लस सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन, तो इन सब से मिलकर जो बनते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे अबाउट है, जैसे अलोंग है ना, अलोंग, तो ए से मिलकर बना है अलोंग। इन साइड दो प्रेपोजिशन से मिलकर बना है, देखिए, इन और साइड से। विद आउट है ना, विद और आउट से बना है। बी साइड। तो इस तरह की जो प्रेपोजिशंस होती हैं, जो सिंपल प्रेपोजिशन से मिलकर बनती हैं, या फिर ए या बी ई लगाकर बनती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है फ्रेजल। फ्रेजल में क्या होता है कि जैसे हम लोग दो प्रेपोजिशन मिला के या दो से ज़्यादा प्रेपोजिशन मिला के एक नया वर्ड बना देते हैं, और उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इसको फ्रेजल बोलते हैं। जैसे देखिए, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब तो अंदर होता है, टू का मतलब का होता है या को होता है। लेकिन जब हम इस पूरे को पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे इन प्लेस ऑफ, इन, इन हो गया, ऑफ हो गया, दो हो गया ना, और एक प्लेस भी आ गया इसमें। तो मोर देन टू प्रेपोजिशन मिलाकर जब एक नया वर्ड बनाया जाता है और उस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन कह सकते हैं, या फ्रेजल वर्ब भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो हम लोग हमें पता होनी चाहिए, बेसिक है, उसके बारे में थोड़ा नज़र मार लेते हैं।
सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं आप सबको पता है एट और इन और ऑन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एट का, इन का और ऑन का इस्तेमाल जब टाइम के रेफरेंस में किया जाता है तो हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, जब हमें समय बताना है बिल्कुल प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है स्पेसिफिक, प्रिसाइज का क्या मतलब होता है स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम जब हमें बताना होता है, सटीक टाइम बताना होता है, तो हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट 3 PM, एट द मोमेंट, एट मिड नाइट, राइट, एट इवनिंग, इस तरीके से। और जब टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, लंबा टाइम पीरियड होता है, तो उसके लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मई, ईयर हो कोई 2010, 2022, 2003, 2023। तो जब हम ईयर की बात करते हैं, एक लॉन्ग पीरियड होता है, तो उसके लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इनके मंथ और ईयर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और डेज और डेट्स के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 26 जनवरी, राइट, ऑन 26 जनवरी। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल टाइम के रेफरेंस में करते हैं। सटीक टाइम देना है, स्पेसिफिक टाइम देना है तो एट, अगर लॉन्ग पीरियड दिखाना है तो इन, और अगर आपको डे या डेट दे दी जाए तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन का। जब इसका इस्तेमाल हम लोग प्लेस के रेफरेंस में करते हैं तो भी वही चीज़ है, जब स्पेसिफिक जगह हमें दिखानी होती है ना, जब पर्टिकुलर जगह दिखानी होती है तो एट, और जब प्लेस कुछ ऐसा है कि एनक्लोज्ड है, चारों ओर से घिरा हुआ, कोई कमरा है, कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर आप खड़े हैं, तो वहाँ पर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी प्लेस की सरफेस को टच करता है तो वहाँ पर हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एट द एयरपोर्ट, स्पेसिफिक जगह बता रहे हो, एट द हॉस्पिटल, एट द मेट्रो स्टेशन, एट द बस स्टॉप, एंड सो ऑन। एनक्लोज की बात करें, इन द गार्डन, गार्डन एनक्लोज होता है, मॉस्क या टेम्पल एनक्लोज होता है, रूम एनक्लोज होता है, इनके चारों ओर से घिरा होता है। स्पेस, सरफेस की बात, जैसे मान लीजिए मैं फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ, तो मेरे जो पैर होंगे ना, मेरे जो पैर होंगे वो फ्लोर को टच करेंगे ना, तो जब फ्लोर को आप टच करेंगे, यानी कि जिस पर आप खड़े हैं, अगर आपका उससे कॉन्टैक्ट है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आसान है, ये सब हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादा इस पर हम लोग टाइम नहीं देंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, देखें एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। देखिए, आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, समय की बात हो रही है स्पेसिफिक, तो एट का इस्तेमाल किया। क्लोज होती है शॉप, द शॉप दैट शॉप क्लोजेज एट मिड नाइट, तो स्पेसिफिक टाइम दिया जा रहा है। लंच टाइम स्पेसिफिक टाइम है ना, तो एट का इस्तेमाल। डू यू थिंक वी विल गो टू सैटर्न इन द फ्यूचर, अब देखिए यहाँ पर जो अभी तक हमने पढ़ा बिल्कुल अलग है। फ्यूचर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करें, इनका करें, एट का करें, ऑन का करें, तो ये देखिए फ्रेज होता है, इन द फ्यूचर, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये सब फ्रेज होते हैं, फ्रेजल्स होती हैं, इसलिए हम लोग इसको इनका ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है। आगे चलते हैं, रूमा इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, स्पेसिफिक प्लेस बता रहे हो, है ना। द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन, लेन के आखिर में है ना, स्पेसिफिक प्लेस बता रहे हो। व्हेन यू विल अराइव एट द स्कूल, पर्टिकुलर स्पेस बता रहे हो, पर्टिकुलर प्लेस बता रहे हो, सॉरी, तो एट का इस्तेमाल। अब ये सेंटेंस देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आता है जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा फिलर्स दे दिए जाते हैं और आपको प्रपोजिशन भरनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, आई लीव डैश द फोर्थ फ्लोर, तो डैश द फोर्थ फ्लोर मतलब ऑन द फोर्थ फ्लोर, क्योंकि मैंने बताया कि जब सरफेस की बात होगी तो हम ऑन के साथ जाते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर कन्फ्यूजन अक्सर होता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लेस छोटा आपको बताना होता है, जब भी प्लेस आपको छोटा बताना होता है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेस हैं, एक के अंदर एक है, तो जो छोटा प्लेस है इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एट का, और जो बड़ा प्लेस है इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनका। जैसे एक सेंटेंस अगर हम लिखें, देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई लिव डैश सहारनपुर डैश यूपी। अब देखिए इसमें सहारनपुर यूपी के अंदर आता है ना, सहारनपुर जो है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, और स्टेट कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें हमें पता चल रहा है, अच्छे से हम देख पा रहे हैं, तो इसमें जो छोटा प्लेस है उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का, और यूपी के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी बड़ा है और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो जब इस तरह के रिलेशन में आता है तो हम लोग छोटे प्लेस के लिए एट के साथ जाते हैं और बड़े स्पेस के लिए इनके साथ जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, मैंने आपको बताया जितना में अभी हमने पढ़ा है प्लेस और टाइम के रेफरेंस में एट, इन और ऑन का जो हमने यूज़ पढ़ा, इसके अलावा कुछ फ्रेज भी होते हैं जिसमें सीधा सीधा इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एट नाइट, वैसे भी अगर एट नाइट आप देखेंगे तो उसके साथ एट ही आना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर समय है, तो एट नाइट हो गया, एट द वीकेंड हो गया, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, द स्टार्स शाइन एट नाइट, है ना। आई डोंट यूजली वर्क एट द वीकेंड, तो एट द वीकेंड होगा, इन द वीकेंड नहीं। ज़्यादातर हम लोग स्पोकन में गलत बोलते हैं, हम लोग ऐसे बोल देते हैं, आई डोंट यूजली वर्क इन द वीकेंड नहीं, एट द वीकेंड होता है ना, तो यहाँ पर एट द वीकेंड लिखा जाता है, ना कि इन द वीकेंड, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ समझते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग में जो अभी आपको बता रहा था, फ्रेज, ये फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इन द मॉर्निंग, है ना, इन द इवनिंग, इन द
आफ्टरनून, इस तरीके से। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन, देखिए जब इसमें डे आ गया, इसमें क्या आ गया, डे आ गया, डे के लिए हम लोग ऑन के साथ जाते हैं ना, तो इसलिए ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन ट्यूसडे इवनिंग, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज़ समझिए, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप नज़र मार लीजिएगा। देखिए, अगर हम लोग किसी सेंटेंस में लास्ट, नेक्स्ट, एवरी या फिर दिस, दैट, इनका इस्तेमाल करते हैं, तीन तो ये होगा, दो ये हो गए, पाँच। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन तीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आगे, देखिए, आई वेंट टू मैक्सिको लास्ट मई, आप इसमें एग्जाम में क्या करेंगे, आपको इन लास्ट में लिखा हुआ आएगा, इन लास्ट में। तो क्यों नहीं यहाँ पर इन लगाया हमने, चूंकि यहाँ पर हमने लास्ट लगा दिया, इसलिए इन नहीं है। अगर लास्ट नहीं होता तो आई वेंट टू मैक्सिको इन मई, फिर इन लगा सकते थे आप, ठीक है ना। लेकिन जब लास्ट लगा दिया तो हम लोग कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट लग गया, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, है ना। एवरी लग गया, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इसी तरीके से दिस लग गया तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कुछ प्रेपोजिशन से हम सब लोग इससे काफ़ी फैमिलियर हैं। इन और इनटू का इस्तेमाल फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, इन का इस्तेमाल जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। अब स्टेशनरी का मतलब होता है जो कि स्टेबल होती हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं होता। और इनटू का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जब चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, मूवमेंट में होती हैं, यानी कि गतिशील होती हैं, ठीक है ना। तो देखें एग्जाम्पल, दे आर 3 स्टूडेंट्स डैश द क्लास। तो इसमें इन लगाए या इनटू लगाए, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बच्चे क्लास के अंदर हैं तो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। देखिए, जंप इनटू द रिवर, जब कोई इंसान कूदता है किसी रिवर में या कहीं पे भी, तो मूवमेंट में होता है ना, तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से इस पर भी नज़र मान लीजिए एक बार, ऑन और ऑन टू। देखिए, ऑन का जो इस्तेमाल होता है वो ऑन का जो इस्तेमाल होता है वो स्टेशनरी के लिए भी किया जा सकता है, वो मूवमेंट के लिए भी कुछ बुक्स में किया गया है। लेकिन ऑन टू का इस्तेमाल केवल और केवल मोशन के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं आगे, जैसे स्नो फेल ऑन हिल्स, कह रहे हैं स्नो फेल ऑन द हिल्स, है ना। तो यहाँ पर ऑन टू द हिल्स नहीं आएगा, यहाँ पर हम ऑन के साथ जाते हैं। कुछ बुक्स में यहाँ पर ऑन टू लिया गया है, कुछ में ऑन लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स जो है जो यहाँ पर ऑन कंसिडर करती है, तो बिल्कुल ठीक है। ही सिटिंग ऑन हिज सूटकेस। अब सूटकेस के ऊपर वो बैठा है, ठीक है, जब बैठ रहा है तो ऑन होगा, ही सिटिंग ऑन हिज सूटकेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सेंटेंस को देखें, ही सिटिंग, वो बैठ रहा है, यानी ये मूवमेंट में है, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा भाई, यहाँ पर ऑन टू आना चाहिए, ठीक है। इसको सही कर दीजिएगा, यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, ऑन टू आएगा, ठीक है। आगे चले, ही लिफ्टेड हर, अब उसने उठाया उसको टेबल के ऊपर, तो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ऑन टू आएगा। पीपल क्लाइंब्ड डैश देयर रूफ, चढ़ गए, मूवमेंट दिखाना चाह रहे हैं, तो ऑन टू का इस्तेमाल, ठीक है। तो ऑन और ऑन टू में कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है ये वाला, ठीक है। तो एक सेकंड, चलो मैं कलर थोड़ा सा सही कर दूँ, कलर सही नहीं लग रहा है इसका। देखिए, विद और बाय में क्या डिफरेंस होता है, देखिए ये सेंटेंस आपको बेटर समझा पाएगा। देखिए, देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड डैश हिम डैश अ स्टिक। अब देखिए, स्नेक को किसने मारा, हिम ने मारा, किससे मारा, स्टिक से मारा। तो जब इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो हम लोग जाएंगे विद के साथ, और जब एजेंट के साथ जाएंगे तो बाय के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखिए, कुछ ये मैंने पिक्चर्स ली हैं, इसको हम अभी आके डिस्कस करेंगे, पहले मैं आगे ये चीज़ बता दूँ आपको। इसके बाद आपका आता है अगो और बिफोर, अगो और बिफोर। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो आप ध्यान रखिए। अगो का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, यानी कि सिंपल पास्ट में। अच्छा, सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है, सिंपल पास्ट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, ही केम 3 years ago। अब यहाँ पर इसने V2 का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने यहाँ पर अगो का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। अब यहाँ पर हैड के साथ V3 चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बिफोर का इस्तेमाल किया, अगो का नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, टेंस हमने पढ़े होंगे थोड़े बहुत आप लोगों ने। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ जब V3 चल रहा हो, ठीक है। हैड के साथ जब V3 चल रहा होता है तो हम लोग जो है लगाते हैं क्या, हैड के साथ जब हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट माना जाता है, यानी कि पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहा जाता है। तो हैड के साथ V3 चल रहा है तो हमारे पास जब ऑप्शन आएगा यहाँ पर ब्लैंक, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर ब्लैंक देंगे आपको, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिफोर आना चाहिए, राइट। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है, इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं,
और अक्सर करके कन्फ्यूजन में गड़बड़ हो जाती है। देखिए, एक होता है मेड ऑफ, एक होता है मेड फ्रॉम। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ से बनना, किसी चीज़ से बनना, ठीक है ना? दोनों का मतलब से होता है। फ्रॉम का मतलब भी सही होता है, ऑफ का मतलब भी सही होता है यहाँ पर। लेकिन समझिए, जब फिजिकल चेंज नहीं होता है तो हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फिजिकल चेंज हो जाता है और वापस उसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है उसको, तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे आप बेटर। देखिए, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, समझिएगा ध्यान से। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो बटर है वो मिल्क से बनता है। मुझे एक बात बताइए, क्या बटर से जब बटर बन जाएगा तो क्या वापस मिल्क बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट रिवर्सिबल ऑफ दिस मिल्क। तो यहाँ पर हम लोग जो है, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम का, क्योंकि ये चेंज नहीं किया जा सकता। जब एक मैटर जब कन्वर्ट करके दूसरे प्रोडक्ट में बन जाता है और वापस से अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं आ सकता, तो वहाँ पर हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, अ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर, नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर। अब देखिए, नोटबुक जो है वो पेपर से ही बनती है। जब हम नोटबुक को अगर मान लीजिए उसको डिकम्पोज करेंगे या उसको चेंज करेंगे, तो वापस से पेपर में आराम से आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर की ही बनी होती है। तो जब फिजिकल चेंज नहीं होता है तो ऑफ, और फिजिकल चेंज अगर हो सकता है तो हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर जो नोटबुक पेपर से बनी है तो कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मेड ऑफ का। लेकिन यहाँ पर फिजिकल चेंज हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर मेड फ्रॉम का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगला है आपका अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। देखिए, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में बहुत माइनर अंतर होता है, और कुछ बुक्स में इन दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की हम अगर माने तो एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर मान लीजिए आप कुछ इस तरीके से किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। देखिए, राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम, तो यहाँ पर राम जो है श्याम के सामने बैठा है, अपोजिट बैठा है ना। राम इधर बैठा है मान लीजिए, और श्याम यहाँ बैठा है। ठीक है, तो आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर हम लोग अपोजिट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इन फ्रंट ऑफ लगा सकते हैं? नहीं। इन फ्रंट ऑफ इसलिए नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल जब किया जाता है, जब आप जैसे ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल। अब यहाँ पर जो होटल के सामने उसने कार पार्क किया, होटल मूव नहीं कर सकता है ना। होटल जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक बिल्डिंग है, तो वो मूव नहीं कर सकती। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जब बिल्डिंग मूव नहीं कर सकती है, तो हम लोग वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ को यूज़ करते हैं, सामने के सेंस में, अपोजिट का नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे अगला सेंटेंस देखिए, ही पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल इन द फ्रंट ऑफ अस। अब यहाँ पर लिविंग भी है और इन फ्रंट का भी इस्तेमाल किया है, तो ये दोनों से, यहाँ पर आप अपोजिट भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप अपोजिट भी लगा सकते हो, और इन फ्रंट ऑफ भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना है अच्छे से। देखिए, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन मतलब कहाँ पर हमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जरूरी नहीं है आपको हर जगह प्रेपोजिशन लगानी ही लगानी है, लेकिन कहाँ पर नहीं करना है ये सेगमेंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कैसे, कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है तो आप वहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अब जैसे देखिए, ऑर्डर्ड है, ये जो ऑर्डर वर्ब यहाँ पर है ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जब सेंटेंस पढ़ के आपको आपके मन में क्या या किसको शब्द आ जाता है तो वो ट्रांजिटिव होती है। अब ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? अगर मैं इस आगे का जो है इसको हाइड कर लूँ 1 मिनट के लिए, ये अगर मैं हाइड कर लूँ, तो आप अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ ही ऑर्डर्ड, तो आपको पता लग रहा है क्या उसने क्या ऑर्डर किया? नहीं किया ना। तो यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है और हमें इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब यानी कि इस ऑर्डर का जो ये जो वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो यही बात ये कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब ये है, हमें पता लग गई, तो यहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। अगला देखिए, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ है, एमटीएस के पेपर में। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। हमें पता है कि अटैक के साथ ऑन प्रपोजिशन चलती है, लेकिन यहाँ पर अटैक के साथ इसका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत है सेंटेंस। ठीक है, अगला देखिए, ही इन्फॉर्म्ड टू मी यस्टरडे। अब इन्फॉर्म किया उसने, क्या या किसको? अब किसको किया? मी को किया, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कि ये वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव। ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव। ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर टू मच। अब रिजेंबल्स का मतलब होता है कि किसी के जैसा दिखना। किसके जैसा दिखता है? उसके ब्रदर की तरह। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर विद की जरूरत नहीं है, जबकि रिजेंबल के साथ विद का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब में प्रेपोजिशन को अवॉइड करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं ताकि आपकी जैसे ट्रांजिटिव वर्ब किसी किसी को फिल्टर करना मुश्किल होता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन मैंने उसका तरीका आपको बताया। आप सेंटेंस पढ़ के देखिए, अगर आपके मन में क्या और किसको, अगर ये क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जैसे रीच हो गया, रेजिस्ट हो गया, रिजेंबल हो गया, अफोर्ड हो गया, कंपनी, अटैक, असिस्ट, पिक,
प्रिवेट, प्रिसीड, ओबे, ऑर्डर, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। तो ये एक बार आप नज़र मार लीजिएगा इसके ऊपर ताकि आपको पता रहे। अगला जो रूल है कहाँ पर और इस्तेमाल नहीं करते हम लोग प्रेपोजिशन का, वर्ड्स दैट टेल अबाउट टाइम, ऐसे शब्द जो समय के बारे में बताते हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, मंथ, ईयर। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ये टाइम बताते हैं। तो इनसे पहले भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जनरली नहीं किया जाता। जैसे देखिए, इफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक दिस, दैट, नेक्स्ट, लास्ट, जो मैंने आपको पहले समझाया कि अगर इनसे पहले ये एडवर्ब इस्तेमाल की गई हैं तो भी हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस देखिए, शी इज गोइंग टू शी इज शी इज गोइंग टू जयपुर और नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, एवरी आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, तो हम लोग फिर यहाँ पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो ये रिपीट हो गया है, तो लास्ट आ गया तो इन नहीं आएगा, नेक्स्ट आ गया और नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए तीसरी बात, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इनसे पहले भी कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर करके हम लोग इतना गलत बोलते हैं तो हमें एग्जाम में दिक्कत आती है। जैसे प्लीज़ मीट मी टुमारो, ऑन टुमारो नहीं बोलेंगे, प्लीज़ मीट मी टुमारो सीधा बोलेंगे आप इसमें। ही इज़ अराइविंग टुडे, ही इज़ अराइविंग टुडे बोलेंगे। ऑन टुडे, एट टुडे, इन टुडे नहीं। ही वेंट यस्टरडे, ही वेंट इन यस्टरडे, जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कि वह कल गया था, वह कल गया था, तो हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है ही वेंट इन यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे। कोई बात मैंने यहाँ पे लिखी है शॉर्ट करके कि यस्टरडे, टुडे और टुमारो, है ना, वाई टी टी याद कर लीजिए, वाई टी टी। तो इनमें हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होम एंड गो और गेट। देखिए होम का इस्तेमाल जब सेंटेंस में किया जा रहा हो, होम नाउन का जब इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसके साथ गो और गेट वर्ब इस्तेमाल की जा रही हो, तो भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे गो टू होम, ये गलत है, क्योंकि देखिए गो वर्ब का इस्तेमाल अगर होम के सेंस में किया जा रहा है तो हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गेट होम, इन नहीं आएगा। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, यहाँ पर फिर से होम आ गया तो टू नहीं आएगा। गोन थर्ड फॉर्म होती है गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, गोन टू होम नहीं आएगा, गोन होम आएगा, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू हिज होम, अब ये सही हो गया। अभी मैंने बताया कि वेंट के साथ होम के बीच में टू नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने टू लगा दिया। अब क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, होम से पहले एक पॉजेसिव प्रोनाउन लगा दिया, होम से पहले एक आपका जो है वी कैन स्टे एट होम। अब देखिए यहाँ पर ये सही है, रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पर ना ही ये गो है और ना ही ये गेट है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। ये केवल गो और गेट वाली वर्ब्स के साथ ही रूल फॉलो होता है, राइट। वी कैन लिव इन आर होम, ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर लिव मेन वर्ब है, जबकि मैंने ये बात किसके बारे में बताई, गो और गेट के बारे में, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं लिख देता हूँ। एक तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और तीसरी कौन सी होती है, गोन, ठीक है। इन तीनों के साथ जब होम का इस्तेमाल होगा, इन तीनों के साथ जब होम का इस्तेमाल होगा तो हम लोग प्रेपोजिशन नहीं इस्तेमाल करते हैं, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से गेट, ठीक है, गेट, गॉट और गॉटन, इनके साथ भी सेम, अगर होम का इस्तेमाल किया जा रहा है तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम होम से पहले किसी पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दें तो ये दोनों के दोनों रूल लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हिज लगा दें, योर लगा दें, माई लगा दें तो टू लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसकी बात करते हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अब्रोड, मिनट, बिट, इनसाइड, आउटसाइड, इनके साथ भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे ही केम हेयर लास्ट मंथ, ठीक है, ही केम हेयर इन लास्ट मंथ नहीं आएगा। अभी मैं पीछे ही बताया, वही तो रूल है। देखिए लास्ट आ गया ना, तो लास्ट से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। शी इज़ गोइंग अब्रोड, अब्रोड का इस्तेमाल किया गया है ना। नेक्स्ट वीक तो भी सही है, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे हम लोग। प्लीज़ वेट अ मिनट, बिल्कुल ठीक है। प्लीज़ कम इनसाइड, है ना, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, मैंने ऊपर बता भी दिया आपको। वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, देखो वाई आर यू स्टैंडिंग आउटसाइड, इसमें वैसे भी आप पढ़ के भी देखेंगे ना तो इसमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत भी नहीं है, और वैसे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए आउटसाइड, इनसाइड, मिनट, अब्रोड, लास्ट, दिस, दैट, एवरी, है ना, इस तरह के जो होते हैं इसमें हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। तो देखिए आज की जो हमने क्लास में पढ़ा वो हमने बेसिक्स पढ़े प्रेपोजिशन के, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, अच्छा ये एक बार हम देख लेते हैं फिगर, इसमें मैंने कुछ प्रेपोजिशन जो है वो मैंने इसी में आपको दिखा दिए। जैसे देखिए अगर किसी बॉक्स के अंदर बॉल रखी है, इनक्लोज्ड है, तो इनका इस्तेमाल होगा, जो हम पहले पढ़े थे, अभी पीछे पढ़कर आए, रिवीजन एक तरीके से आपका, ठीक है। ये देखिए अगर सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो उनका इस्तेमाल होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के नीचे
कोई चीज़ रखी है तो अंडर का इस्तेमाल होता है। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, अंडर और बिलो, ठीक है ना, इसमें डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस होता है। अंडर का मतलब भी देखिए, अंडर और बिलो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, नीचे। ये दोनों का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। लेकिन दोनों में इस्तेमाल अलग अलग होता है। देखिए बिलो अंडर का इस्तेमाल कब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इसके नीचे कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, इसके नीचे कोई चीज़ रखी हुई है यहाँ पर, और इसके बीच में डिस्टेंस कम है, इसके बीच में डिस्टेंस कम है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे अंडर का, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ है और कोई ऑब्जेक्ट इसके नीचे रखा और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल जनरली किस चीज़ का करते हैं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा अंडर और बिलो में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टू का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पास रखी होती है तो नेक्स्ट टू बोलते हैं उसको। बिटवीन मैंने आपको बताया दो चीज़ों के लिए होते हैं, अमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ के बारे में बता चुका हूँ, बिहाइंड पीछे को बोलते हैं। अच्छा इसी तरीके से आपका होता है एक अबव, एक होता है अबव और एक होता है आपका ओवर। इसमें ओवर नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसी तरीके से एक होता है आपका अबव, ठीक है, और एक होता है आपका ओवर, ठीक है। देखिए अबव का इस्तेमाल भी ऊपर के सेंस में किया जाता है और इसका इस्तेमाल भी ऊपर के सेंस में ही किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, देखिए अबव का इस्तेमाल ना जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है और ये कोई चीज़ स्पेस मतलब सरफेस से ऊपर है, तो ये डिस्टेंस जब ज़्यादा होती है, ये डिस्टेंस जब ज़्यादा होती है तो हम लोग अबव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये डिस्टेंस कम हो, ये डिस्टेंस जब कम होती है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो डिफरेंस ये होता है। दूसरा ये भी है कि अगर कोई चीज़ 90 डिग्री एंगल पर आपके सिर के ऊपर है तो उसको हम लोग अबव से इंडिकेट करते हैं, जबकि ओवर का इस्तेमाल कवरिंग के सेंस में किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ब्रिज के नीचे खड़े हैं तो ब्रिज आपको कवर कर रहा है, ऊपर भी है और कवर भी कर रहा है, ठीक है। तो कवरिंग जब कवर करने के सेंस में लेते हैं तो भी हम लोग ओवर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नियर और नेक्स्ट टू सेम ही होता है, राइट। और एट द डोर ये सब लोग पढ़ चुके हैं पीछे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। तो इसको एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा। अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है, कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन के एडवांस चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब्स को भी देखेंगे। एंग्री के साथ ऐड भी चलता है, एंग्री के साथ ऑन भी चलता है। तो इस तरीके से जो पेयर्ड प्रेपोजिशंस होती हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसको शेयर करें। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।